आज हम आपके लिए बिल्कुल हलवाई वाले वो सारे सीक्रेट टिप्स के साथ सुपर टेस्टी और स्पॉन्जी रसमलाई की रेसिपी लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपको पता नहीं है। वीडियो पसंद आए, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहले हमें लेना है 1.5 लीटर दूध। आप गाय का या भैंस का कोई भी ले सकते हैं। इसे उबलने के लिए रखना है, लेकिन हलवाई ने कहा था कि इसके ऊपर का जो फैट है वो अलग नहीं होना चाहिए, दूध में ही मिक्स करते रहना है। अब दूध में अच्छे से उबाल आने तक हमें इसे बॉईल करना है, मतलब इस तरीके से गर्म कर लेना है। और देखिए इसके ऊपर की जो मलाई है, जो फैट है, उसे भी अच्छी तरीके से दूध में ही मिक्स कर देना है। अब दूध को फाड़ना है, लेकिन इसे फाड़ने के लिए ना तो विनेगर लेना है और ना ही नींबू। हलवाई इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले लेना है पानी। तो मैंने 1/3 कप पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच हमें डालना है सिट्रिक एसिड। ये काफ़ी सस्ती मिलती है विनेगर और नींबू के कंपेयर में, और ये काफ़ी खट्टा होता है। तो थोड़े से सिट्रिक एसिड को पानी में डालकर आप मिक्स करेंगे ना, तो ये खट्टा पानी बन जाता है, जिससे दूध आसानी से बहुत अच्छे से फट जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने दूध को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, मतलब 5 मिनट के लिए आप चम्मच चलाइए और फिर जो हमने मिक्स बनाया था ना पानी के अंदर डालकर सिट्रिक एसिड को, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मिक्स करना है। और आप देखिए कुछ ही सेकंड में दूध किस तरीके से फट जाएगा। तो पानी का कलर इस तरीके से चेंज होना चाहिए, मतलब ये परफेक्ट छेना बन चुका है। और अब इसे हमें फटाफट छान लेना है। अब यहाँ पर आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपका जो छेना है वो पकता रहेगा। तो हमें फौरन इसे ठंडा करना है, और पानी डालकर जैसे आप ठंडा करेंगे, धोएंगे, तो इसके अंदर का जो खट्टापन है वो भी निकल जाएगा और छेना भी ठंडा हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक ट्रिक और ध्यान रखनी है, मतलब बहुत सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ। अब पानी निकालने के बाद बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर वजन रखकर हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से छेने के अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो छेने में ही रह जाता है। ये देखिए अब ये ड्राई कैसे होगा। इसके लिए आपको लेना है किचन टॉवेल और इसे फोल्ड करके अच्छा मोटा करके रखना है। फिर इसके ऊपर छेना रखिए, आप कोई भी वजन रखिए, जिससे कि छेने में से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, जो वाटर है, वो कपड़ा या किचन टॉवेल सोक कर लेगा। इसे हमें आधे घंटे के लिए रखना है, और जब तक ये रेस्ट करेगा हम फटाफट बनाएंगे रसमलाई का दूध। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 600 ml दूध, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पीला कलर। दोस्तों कभी भी हलवाई केसर डालकर रसमलाई के अंदर येलो कलर नहीं लाते हैं, यह आपकी गलतफहमी है। साथ ही डालेंगे शक्कर, केवड़ा इसेंस या फिर रसमलाई का इसेंस मार्केट में आसानी से मिलता है, और इलायची का पाउडर। अब इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसे भी एक उबाल आने तक ही पकाना है। इसकी रबड़ी बनाने की जरूरत नहीं, वरना रसगुल्ले ये रसमलाई का दूध पियेंगे नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों इसे थोड़ा सा हमें क्रीमिया गाढ़ा करने के लिए 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है, जो है वनीला एसेंस का। और यही जो सीक्रेट ट्रिक है ना, ये हमेशा हलवाई यूज करते हैं। इसे मिक्स करना है, दूध के अंदर डालना है और फटाफट मिक्स करना है। बस फिर से उबाल आने तक पकाना है। ये आपकी रसमलाई का दूध बनकर तैयार हो जाता है, जो कि सिंपल स्टेप में है और इतना टेस्टी बनता है घर में कि आप कहेंगे कि क्या शानदार बना है। क्रीमी दूध हो चुका है, इसे ठंडा होने देंगे। और अब देखिए 28 मिनट हो चुके हैं। बस यहाँ तक हमें इसे रखना है और फिर सारा जो वजन है इसका निकाल देना है, और अब छेने को मलना है। अब यहाँ पर मैं हलवाई वाली ही ट्रिक अभी दिखा रही हूँ, लेकिन इसके पहले मैंने आपको छेने को फटाफट स्मूथ करने का एक ट्रिक बताया था। मतलब मिक्सर में डालकर भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड में हो जाता है। लेकिन हलवाई वाले स्टेप में आपको छेने को मलने के लिए 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि एक एक दाना स्मूथ होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको मलना है आपके हथेलियों से, जिससे क्रैक फ्री बॉल्स बनेंगे, और तभी आपका जो रसगुल्ला है या फिर रसमलाई है वो परफेक्ट बनती है। और इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो रसगुल्ले कभी भी चाशनी में जाकर टूटते नहीं हैं, इस बात की गारंटी है। अच्छे से मल लेने के बाद अब बाइंडिंग के लिए हमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। हल्के हाथों से मिलाइए और इसके बॉल्स बनाइए। अब यहाँ पर मैं राउंड शेप की रसमलाई बना रही हूँ, आप चाहे तो बिल्कुल टिक्की शेप में छोटी छोटी हम जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर इस तरीके की रसमलाई मिलती है। सारे बॉल बनाकर गीला कपड़ा ढककर रखना है, और तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो मैंने 1.5 कप शक्कर ली है, इसमें 3 कप पानी डालेंगे और इसे उबलने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर तीसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है, जो चाशनी है वो उबलती हुई होनी चाहिए। उबलती हुई चाशनी में ही हमें ये जो बॉल्स हैं डालने हैं, और हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाना है। पहले हम 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर ढकेंगे, लेकिन साइड में थोड़ी सी जगह बचा देंगे, क्योंकि जब हम ढकते हैं ना तो जो चाशनी है वो ऊपर तक पकने लगती है, मतलब रसगुल्ले के ऊपर तक चाशनी उबलती है, और उसी से ही परफेक्ट ये जो रसगुल्ले हैं फूलते हैं। लगभग 10 मिनट के लिए हमें इसे ढककर पकाना है, और आप देखिए रसगुल्ले की साइज बढ़ चुकी है।
अब फिर से हमें लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है। और जैसे आप हाई फ्लेम पर पका दें ना तो चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जाती है और इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना चाहिए। और हलवाई भी यही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिससे कि चाशनी ज़्यादा मीठी नहीं होती है और रसगुल्ले भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यही ट्रिक होती है हलवाई की जिससे हमारे स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। पानी डालकर भी हाई फ्लेम पर हमने देखिए इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाया है और ये लीजिए फाइनली हमने गैस बंद कर दी है। लेकिन अब इसे शॉक देंगे तो बर्फ़ वाले पानी में हमें ये रसगुल्ले छोड़ने हैं ताकि ये श्रिंक ना हो। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो रसगुल्ले फिर से छोटे हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसे हमें रसमलाई वाले दूध में डालना है। तो देखिए रसमलाई का दूध ठंडा हो चुका है और जो रसगुल्ले थे उन्हें हमें बस इस तरीके से निचोड़ निचोड़ कर रसमलाई के दूध में डालना है। लेकिन जैसे मैं इसे स्क्वीज कर रही हूँ, निचोड़ रही हूँ, देखिए पूरी चाशनी निकालने के बाद चाशनी में डालते ही ये अपनी साइज में वापस आ गए हैं। इसका मतलब ये बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ले बने हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे। अब यहाँ पर दोस्तों सारे रसगुल्ले रसमलाई के दूध में डालने के बाद ड्राई फ्रूट डालना है जैसे चिरौंजी, पिस्ता, बादाम और अब इसमें आप केसर डालिए जैसे बिल्कुल हलवाई करते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें डालने के बाद इसे मिक्स करना है और इसे फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए ताकि रसगुल्ले अच्छी तरीके से ये केसर वाला जो दूध है, जो पीला दूध है वो पी ले। और दोस्तों हलवाई तो इंस्टेंट इसे ठंडा करते हैं बर्फ़ के नीचे रखकर। अब जैसे ये ठंडी हो जाए और एकदम बढ़िया हो जाए तब आप इसे ट्रे में निकालिए हलवाई के जैसे और मेहमानों के सामने रखिए। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। मैंने तो यहाँ पर इसे हांडी में भी निकाला है जिससे ये बिल्कुल ऑथेंटिक लुक देती है। और कितनी परफेक्ट शेप के सारे रसगुल्ले हैं, देखिए कलर भी कितना फाइन आया है, लग रहा है ना बिल्कुल हलवाई वाली असली वो रसमलाई। तो आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा, सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा, परफेक्ट रसमलाई तो बनेगी ही बनेगी। अब इसे जैसे मैं कट कर रही हूँ आप देख सकते हैं इसका स्पॉन्ज कितना ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप आज की ये रेसिपी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।